फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी जय मंगला सिंह। बस 11:30 हो चुका है। अभी 12 बजे के बाद पूरा 1 साल पूरा हो जाएगा। मैंने यहाँ जय भीम समाज की कुछ बेटियों की अपनी बेटी बना के सबकी मैंने सामूहिक विवाह करवाया था। कुछ लड़कियों का कन्यादान किया था, कुछ लड़कियों को दहेज दिया था, 30-30 हज़ार की भेंट दी थी। पूरे 1 साल पूरे हो जाएंगे। उसका सेलिब्रेशन करने के लिए हमने कल एक छोटा सा प्रोग्राम रखा है। लेकिन आप सबको बोलो, मैं सबको ब्लेसिंग देती हूँ, लेकिन मुझे आज खुद ब्लेसिंग की ज़रूरत है। क्योंकि आपको सच बोलूँ ना, यहाँ कुछ भी अच्छा काम करने जाए ना तो कोई अच्छा काम करने नहीं देता, उसे बिगाड़ने के लिए हर कोई देखता है। खास करके इनके समाज वाले ही इनके दुश्मन होते हैं। पिछले साल इनके ही समाज वालों के ठेकेदारों ने, जो बड़े बड़े नेता बनते हैं, मेरे से पैसा लेने के बाद भी हमारे फंक्शन में नहीं आया और उन्होंने ही यहाँ पे कलेक्टर और पुलिस भेज के मेरा काम बिगाड़ने की कोशिश की। मुश्किल से 10 लड़कियों की शादी हुई, होने के लिए 25-30 होती। मैंने 50 लोगों का दहेज लेके आई थी, पता है आपको। 50 लोगों का दहेज लाने के बाद भी आज भी 40 लोगों का दहेज ऐसे ही सड़ रहा है। हम लोग ऐसी कुछ लोगों को बांट रहे हैं। अभी मेरे और मेरे सोएब भाईजान ने हमने फैसला किया कि यहाँ अभी शादियों का सीज़न चल रहा है, तो गरीबों को एक पैकेज करके, जैसा आपने दिया था वो पूरा दहेज का एक पैकेज करके आपके नाम से बंटवा दिया जाएगा। लेकिन कितनी हाई लगेगी सोचो उन लोगों को। आपके समाज के ठेकेदारों ने इतना सारा इधर प्रपंच किया था, इतना सारा गलत काम किया था। मैं सच बोली, इस 40 दिन की पूरी पूजा में मैंने सिर्फ एक ही काम कहा है कि जिसने भी 40 बेटियों का घर बसने से घर बसने से रोका है ना, उनके घर में भी कभी किसी की डोली नहीं उठनी चाहिए। वो लड़कियां भी कभी ससुराल नहीं जानी चाहिए। उनके बेटे के घर में भी कभी बहुएं नहीं आनी चाहिए। मैंने अक्सर देखा है कुछ लोगों को, ये लोगों के अंदर जलन भावना बहुत होती है। किसी का अच्छा कैसे हो सकता है, किसी के लिए हम कैसे कर सकते हैं। पिछले साल मेरे साथ शादी में बहुत सारे लोग आए थे, शादी को काम निपटवाने, लेकिन शादी का काम निपटाने की जगह शादी को बिगाड़ने की बेतहाशा कोशिश की गई। बेतहाशा। सिर्फ सब लोगों का ध्यान पीने खाने में था। आज भी वही है। कल के दिन पे मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। मैं आपको सच बोलूँ, कल भी इतना बड़ा फंक्शन रखा है। अभी मैंने अपने सोए भाईजान से हाथ जोड़ के विनती की है कि भाईजान कल का काम अच्छे से निपटाना, आपके भरोसे विद्या देवी। क्योंकि देखिए, सबको बहुत बड़ी बात हो गई कि 40 दिन विद्या देवी सैलानी दरबार में रह के लोगों को लंगर खिलाया गया। मैंने पहले ही कहा था, जहाँ पैसा है वहाँ विद्या देवी नहीं, जहाँ विद्या देवी वहाँ पैसा खुद चल के आएगा। अब मैं सैलानी में 40 दिन में हूँ, थोड़ी नहीं यहाँ मैंने कोई खेत जोता है या कुछ किया, बस पूजे से ही अपना पैसा कमाया और लोगों को दिया है। लेकिन मुझे मालूम है कल के दिन भी लोग बिगाड़ने को देखेंगे, क्योंकि अच्छा होते देख नहीं सकते। अरे मैं अपने घर में भी अगर मेरे बच्चों के लिए मैं कुछ खरीदने को देखूँ ना, तो वो चीज़ों पे भी लोगों की गंदी नज़र रहती है। इंसान सिर्फ खुद के लिए चाहता है, हमारे लिए करे, हमारे लिए करे, हमारे लिए करे। अभी भी कोशिश की गई थी 2 दिन पहले कि मेरा फंक्शन बिगड़े, मेरा दिमाग ख़राब हो। देखो, एक बात तो लिख के ले लो आप कि मैं अपने बच्चों के घर के लिए यहाँ आई हूँ, और जब तक मेरे घर का बंदोबस्त नहीं होगा, मैं यहाँ से दतिया निकलूँगी, दतिया से मैं जाऊँगी कहते ना माँ तारापीठ जाऊँगी, तारापीठ से विंध्याचल जाऊँगी, विंध्याचल से मैं खाटू श्याम जाऊँगी। मुझे पूरा भरोसा है हारे के सहारे मेरे सारे भगवान, मेरे सैलानी बाबा पे खास करके, क्योंकि वही मेरे आज 11 का दिन है। मेरे सैलानी बाबा भी वही है, श्याम बाबा भी वही है। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे घर पहुँचने से पहले कुछ तो ऐसा चमत्कार हुआ कि मैं अपने तीनों बच्चों के लिए घर लूँगी। इसलिए मैंने तीनों बच्चों के लिए अलग अलग घर लेने के लिए सोचा है। रहेंगे भले में एक साथ, मेरा चीज़ घर में रहती है, उसका 3 साल का एग्रीमेंट है, भले उसमें साथ में रहेंगे, लेकिन एटलीस्ट उन लोगों के लिए मैं सेफ्टी करना चाहती हूँ। क्योंकि जलने वालों की आँख इतनी गंदी है कि वो लोग कभी भी नहीं अच्छा कर सकते। यहाँ पे सिर्फ मैं सच बोलूँ ना, मेरे को कभी कभी सोच में आता है कि मैं जिन लोगों के साथ, मैं बोली ना, मेरी मौत कभी भी हो सकती है। क्योंकि मैं जिन लोगों के साथ आई हूँ ना, उन लोगों का ध्यान काम में बिल्कुल नहीं है। उनका ध्यान सिर्फ पीने, खाने और मज़ा करने में है। उन्हें हमारे से कोई मतलब नहीं है। बस मेरा माइंड कैसे डिस्टर्ब करना है, मुझे कैसे गुस्सा दिलाना है, ये करना है, कोई बात नहीं। आप मेरे साथ जितना गलत करना है करो, ऊपर वाला देख रहा है। कैसी बात है? तुम मुझे यहाँ तकलीफ़ दोगे, तुम्हारा परिवार वहाँ बैठा है, मेरी शक्तियाँ तुम्हारे परिवार को तकलीफ़ देंगी। एक बात याद रख लेना, तुम लोग जितना सोचोगे कि इसका माइंड डिस्टर्ब करो, ये करो, तो उसमें बल्कि माइंड डिस्टर्ब बात ही नहीं, बल्कि ये एक नमक हरामी हो जाएगी कि जिसका नमक खा रहे हो, जिसके पैसों पे अय्याशी कर रहे हो, उसी का काम बिगाड़ने को देख रहे हो। क्योंकि मैं तो गरीबों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। कल इस सेलिब्रेशन के तौर पे पूरा सैलानी दरबार, पूरे जय भीम समाज खाना खाने आएंगे। लेकिन उन्हीं जय भीम समाज से एक बात पूछूंगी कि आपके समाज के लोगों ने 40 लड़कियों की शादी होने से रोकी, क्योंकि एक विद्या देवी ब्राह्मण समाज की औरत होकर शादी करवा रही थी, जो कि मैंने किसी से 1 रुपया नहीं लिया था। क्यों करवा रही थी? क्योंकि मेरे पति खुद जय भीम समाज के थे। लेकिन दूसरों से क्या शिकायत करना, मेरा पति खुद अपनी पहली बीवी को पिछले 5 साल लेके भाग रहा था। पूरा क्यों भाग रहा था? क्योंकि उसको बुरा लग रहा था कि उसके दोस्त को क्यों बोला जा रहा है। यहाँ पे काम के लिए बुलाया था, लेकिन उन लोगों ने यहाँ बैठ के जिस तरह से दारू वारू पी के जिस तरह से माहौल ख़राब किया है,
मैं उसी समाज में पूछना चाहती हूँ कि अगर ऐसे खुद अपने समाज के होके तुम लोग अपने समाज के कामों में अगर इस तरह से अड़चन डालोगे तो दोबारा कभी कोई समाज वाला तुम्हारे काम में मदद करेगा क्या? इतनी जवाब दो मुझे। जिस तरह से विद्या देवी को बार बार परेशान किया जाता है बेमतलब का, अगर तुम लोग इस तरह से परेशान करोगे तो दोबारा तुमको कोई खड़ा करेगा क्या? ये बताओ। आज मुझे बहुत तकलीफ़ से कहना पड़ता है कि मैं लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पे लोग सिर्फ अपना पेट भरने में लगे रहते हैं। अभी कल देखिए किन्नर समाज आएंगे, बहुत सारा काम है, खाना है, नाश्ता है, सब कुछ तैयारी करनी है, लेकिन सारा चीज़ का ध्यान मैं दूंगी क्योंकि मुझे ही देना है और मेरे शोएब भाईजान को देना है, बाकी किसी को नहीं देना है। बाकी सब लोगों के लिए तो आइटम आ रही है, डांस देखना है, ये करना है, बाकी उनको खाना खिलाना है, करना है, कुछ नहीं देखना है, सिर्फ विद्या देवी को परेशान करना है। एक बात याद रखना, तुम लोग मुझे जितना परेशान करोगे ना, तुम्हारा परिवार उधर उतना परेशान होगा, क्योंकि भगवान देखता है यहाँ का किया यहीं भुगतना है। आप यहाँ पे किसी को परेशान करोगे ना, यही भुगतोगे। मेरा सिर्फ एक ही शॉर्टकट में कहना, अगर आपका परिवार और आपके लोग इतने अच्छे हैं ना, तो आपको उन्हीं के साथ रहना चाहिए, किसी और की ज़िंदगी बर्बाद करके किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। इसमें मेरी बेइज्जती नहीं है, तुम लोग की खुद की है, क्योंकि एक वक्त आएगा जब तुम पे बुरा वक्त आएगा ना, तो ये बात याद रखना कि विद्या देवी तो बिल्कुल खड़े रहने वालों में से नहीं है, ऐसी बात है। एक मैंने अक्सर देखा है लोगों को, लोग चाहे तो पैसा बचा के अपने घर में कुछ बड़ा बना सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे इंसान सिर्फ और सिर्फ अपनी दोस्ती यारी में परेशान है, बस दिन भर खाने पीने में परेशान है। पैसा आया कहाँ गया कहाँ, उन्हें किसी को किसी का चीज़ का हिसाब नहीं है। यहाँ विद्या देवी ने यहाँ बैठ के, झूठ नहीं बोलूँगी, यहाँ बैठ के मैंने लोगों को खाना भी खिलाया, बहुत कुछ लोगों का जो भी थोड़ा बहुत पैसा जमा किया, कुछ लोगों का लेन देन निपटाया। यहाँ खाना बना के खाइए, अपने पर 1 रुपया हराम का खर्चा नहीं किया, लेकिन कुछ लोगों का लेन देन निपटाया। इस बात पे मेरे बच्चों को मेरे पे घमंड है कि मेरी मम्मी खुद बना के खा रही है, खुद कर रही है, लेकिन थोड़े बहुत पैसे वेस्ट हुए। कोई बात नहीं, माँ तारा देख रही है। बस एक बात कहूँगी, आपके समाज के दुश्मन आपके लोग ही हैं, दूसरा नहीं। अगर हम जैसे लोग, बड़े लोग आपके समाज के लिए कुछ करने आते हैं ना, तो आपके समाज के ठेकेदार पैसों के चक्कर में ये काम नहीं करने देते। ये जो आप लोग गाली देते हो ना सबको, आज देखिए मैं सैलानी दरबार में हूँ, यहाँ इतना बड़ा काम हो रहा है, यहाँ पे 99% जय भीम समाज के लोग आते हैं, और यहाँ पे होली के टाइम पे सब जगह पे क्या बोलते हैं, मुर्गा काटते हैं, बकरा काटते हैं, क्या बोलते हैं, पुतला ठोकते हैं, बिबुआ ठोकते हैं, लेकिन यहाँ शादी होते समय रोक दिया था। मुझे गुस्सा किस बात का है पता है? आज दुख किस बात का हो रहा है कि अगर उस वक्त 40 लड़कियाँ मिल गई होती ना, उस वक्त आपको सच बोलूँ 30-35 लड़की जमा हो गई थी। 29-35 लड़कियों का शादी हो गया होता तो 30-35 लोगों को 30-30 हज़ार का दहेज मिल जाता, सामान मिल जाता। मेरा सारा सामान वेस्ट हुआ, मेरी सारी मेहनत वेस्ट हुई, और साथ में जो मेरे साथ लोग आए थे उन लोगों ने भी किसी ने कसर नहीं छोड़ी मेरा काम बिगाड़ने के लिए। तो मैं अपने दिल से बद्दुआ दूंगी, अगर मैंने यहाँ 40 दिन दिल से पूजा पाठ किया है, तो जिसने जिसने इस शादी में अड़चन डाली है, तुम्हारे घर में कभी किसी की डोली नहीं उठेगी, तुम्हारे घर में कभी किसी की शादी नहीं होगी, तुम्हारी बेटियां किसी के साथ भाग के ही शादी करेंगे, तुम्हारे बेटे ज़िंदगी भर रंडुआ ही मरेंगे, उनके घर उनके नसीब में कभी कोई औरत आएगी ही नहीं। देख लेना, एक वक्त आएगा कि उन्हें साड़ी पहन के रास्ते में जाके भीख मांगना पड़ेगा। ये विद्या देवी का वचन है, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण की हाय बहुत लगती है, क्योंकि मैंने एक एक पैसा जमा करके वो सामान लिया था, किसी से 1 रुपया चंदा नहीं लिया था, किसी से कुछ नहीं लिया था। मेरे को इस काम में सुधा बंसल ने पूरी मदद की थी, बेचारी ने दिल्ली से कैसे कैसे पैसे भेजे थे, और उस पैसे के सामान आज भी सड़ रहे हैं, और जिस तरह से वो सामान सड़ रहा है ना, उस तरह से देख लीजिएगा आने वाले समय में आपकी ज़िंदगी में भी कोई सुख, कोई चीज़ नहीं रहेगी। जिस तरह से आप लोगों को तकलीफ़ देते, दुख देते, और उसके बाद एकदम भोले भाले बन जाते, हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो कुछ नहीं किया, उस पाप की सज़ा खुद मेरे सैलानी बाबा देंगे। अगर ये है ना सच्चा दरबार, अगर है ना ये हारे के सहारे, तो इन्हें मुझे जिताना पड़ेगा, इन्हें मुझे हार से जिताना पड़ेगा, इन्हें आना पड़ेगा, और इन सबको सबक सिखाना पड़ेगा। बस इतना चाहती हूँ, ठीक है।